हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। मैं तुम्हारा दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमुत। और आज हम लोग क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने वाले हैं, रेखाएं और कोण पढ़ने वाले हैं। और बेसिक क्लास होगा, जीरो लेवल से होगा, जहां कोई भी लड़का मतलब बहुत कमजोर है ना, वो भी बच्चे आज लाइंस और एंगल्स में आज के बाद हीरो हो जाएंगे। मैं इस प्रकार जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और आसानी से हमारे चैनल के माध्यम से आप संपूर्ण कोर्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ पॉइंट है, मैं उसको आपको बताऊंगा। जैसे फ्रेंड्स कि आप लोग पॉइंट जानते होंगे, पॉइंट बिंदु जिसको हिंदी में कहा जाता है बिंदु। तो बिंदु क्या होता है, ये बात आपको जोड़िए भाई, हड़बड़ाइए नहीं। मुझे पता है कि बहुत बच्चे को ये आता है, लेकिन मैंने बोला है कि मैं जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, बेसिक बताऊंगा। तो मैं तो अपना स्टार्ट करूंगा जीरो से ही ना। चलिए, इसको पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि एक होता है किरण, जिसको रे कहा जाता है, रे किरण। ओके फ्रेंड्स, तो किरण क्या होता है, रे, इस यही रे का सिंबल होता है फ्रेंड्स, जिसे हम एक तरफ पूरी तरह से बढ़ा सकते हैं, लेकिन इधर नहीं बढ़ा सकते, केवल एक तरफ ले जा सकते हैं, जितना लंबा ले जाना हो हम कर सकते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, एक होता है लाइन, होता है तीसरा लाइन, ठीक है, जिसको लाइन को रेखा कहा जाता है, रेखा। ओके फ्रेंड, रेखा कहा जाता है। तो रेखा क्या होता है वो सुनिए जरा। तो रेखा ऐसा होता है, रेखा को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये रेखा हुआ। किरण को देख लीजिए, किरण को एक तरफ बढ़ा सकते हैं, उसका एक पॉइंट एंड पॉइंट होता है। ओके, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है, जिसको रेखा खंड कहा जाता है, रेखा खंड, हाँ, रेखा खंड कहा जाता है। तो रेखा खंड आपका ऐसा होता है, इधर भी एंड पॉइंट, इधर भी एंड पॉइंट, ना हम उधर बढ़ा सकते हैं ना इधर बढ़ा सकते हैं। ये हुआ रेखा खंड। इसको हम ए बी कह दीजिए, इसको भी ए बी कह दीजिए, इसको भी ए बी नाम दे दीजिए। तो ये हम नाम दे दिए। तो हमने सीखा कि पॉइंट तो एक पॉइंट बिंदु होती है, लेकिन रे जो होता है फ्रेंड्स, किरण जो होता है, उसको हम एक तरफ बढ़ा सकते हैं, दूसरे तरफ नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज उसका दूसरा तरफ जो होता है एंड पॉइंट होता है। लाइन में फ्रेंड्स हम दोनों तरफ उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं उसको, ठीक है। और लाइन सिल में फ्रेंड्स हम कोई मतलब नहीं बढ़ा सकते, वो फिक्स होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक बात आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अब आपको क्या बताऊंगा कि लाइन सेगमेंट का ना एक एक पॉइंट मैं आपको बेसिकली बताऊंगा, क्योंकि आपको यह जानना बहुत जरूरी है। तो यह बेसिक है फ्रेंड्स, तो बने रहेगा हमारे वीडियो में इसी प्रकार से, भागिएगा नहीं आगे। वेल फ्रेंड्स, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये पॉइंट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, प्रॉपर्टी है जो आपको माइंड में हमेशा के लिए सेट करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, जीरो लेवल है लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि जब लाइन और क्या बोलते हैं, लाइन और एंगल्स के बारे में जानकर आपको कब स्ट्रॉन्ग बनोगे, लाइंस और एंगल्स आपका स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब आप जीरो लेवल से पढ़ोगे, जब उसका बेसिक जानोगे तभी तो होगा। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हम जब लाइंस और एंगल्स का जब एक्सरसाइज बनाते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम तो होगा ही, बिकॉज आपका बेसिक कमजोर है। तो पहले बेसिक तो जानो भाई कि रे क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। बहुत बच्चे को जानकारी नहीं है, मैं नहीं कहता हूं कि सबको जानकारी नहीं है, बहुत बच्चे को भी जानकारी है, लेकिन कुछ बच्चे उनको जानकारी नहीं है। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि भाई आप जब अपना कोर्स कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो पेरेंट्स को धोखा मत दो। मैं आपको सिखाने का सबसे बेहतरीन मंत्र बताता हूं अपने चैनल पे, कि अगर आपको कोई भी चैप्टर में हीरो बनना है, चैप्टर को अच्छी जानकारी लेनी है, तो बेसिक पढ़ो पहले, और उसी प्रकार मैं बेसिक बता रहा हूं आपको। ओके फ्रेंड्स, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स, if two line intersect is a point, जब दो लाइन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, किसी पॉइंट को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये पॉइंट है इसका। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए फ्रेंड्स, जैसे देखिए फ्रेंड कि यहां एक क्या है, एक लाइन है
एक रेखा है और दूसरी रेखा मान लीजिए कि यहां है, ठीक है। एक एक मैं बात बताऊंगा, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से आप पढ़िए हमारे चैनल पर, आपको जिंदगी में कभी दिक्कत होने वाला नहीं है, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। क्योंकि मैं अब कम्पिटिटिव भी पढ़ाई होती है इस चैनल पे, तो मैं बेसिक तो बताता हूं इस 9th क्लास में, और कम्पिटिटिव में भी पहले जब ट्रिक बताता हूं तो पहले बेसिक पहले बताता हूं, उसके बाद मैं ट्रिक पढ़ाता हूं, ठीक है। तो बहुत ही मेरा एक यूनिक चैनल है फ्रेंड्स। तो यहां देखेंगे ध्यान से कि एक लाइन, हाँ एक लाइन ए बी हो गया, दूसरी लाइन सी डी हो गया, ओके। एक लाइन ए बी और दूसरी लाइन सी डी जो इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, कहां, ओ पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं। तो इन दिस सिचुएशन, इन दिस केस वर्टिकली अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल होता है। वो कैसे, सो देखिए एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी हुआ ना, ये एंगल ए ओ बी एक एंगल बना ना जी, ए ओ बी, ये बराबर होगा किसके, बी ओ सी के बराबर होगा फ्रेंड, ओके। मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां लिख सकते हैं कि एंगल इन दिस केस के लिए एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ओके फ्रेंड। दूसरी बात कि एक हो जाएंगे क्या, ए ओ सी हो जाएंगे, एक एंगल ये भी तो बन सकता है ना। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, तो ये बराबर होंगे कब, जब इफ टू लाइन इंटरसेक्ट इच ए पॉइंट इट वर्टिकली अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल। बात को नोट रखिएगा फ्रेंड्स, ये जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। मैं आपका ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग करने की हर संभव कोशिश करूंगा और स्ट्रॉन्ग कर ही दूंगा। सिर्फ आपको आराम से पढ़ना है, मेरी बात को सुनना है और बेसिक से पढ़ना है। मेरे चैनल पे मैं आपको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, गारंटी देता हूं कि आपको मैथ में मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा फ्रेंड्स। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट को आप समझते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट, यदि एक किरण एक रेखा पर आधारित होती है तब दो क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है तथा इस गुणधर्म को रैखिक युग्मिक कोणों का गुणधर्म कहते हैं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स प्रॉपर्टी, गुण होता है इसका। कैसा होता है वो मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। ये आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिक बात आप जानकारी ले लो। दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, सबके लिए है। आप सुने ध्यान से, पहले बात को समझिए, अब सबको समझ में आएगा। आप हिंदी वाले हैं फिर भी आपको समझ में आएगा, इंग्लिश वाले हैं फिर भी समझ में आएगा। तो आप सुनते रहिए सिर्फ मेरी बात को। यह बेसिक था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको हिंदी में ही कहा कि मैंने आपको कर दूं, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, उनको भी समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने शुद्ध हिंदी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं फ्रेंड्स यहाँ, ओके। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, कहता है कि यदि एक किरण एक रेखा पर आधारित हो, एक किरण रेखा पर आधारित हो, रेखा तो रेखा पहले कर दीजिए ना, रेखा, एक रेखा खींच लेते हैं। मैंने एक रेखा खींच लिया फ्रेंड, ठीक है, एक रेखा खींच लिया। इस पे इसका नाम दे दीजिए ना ए बी, एक रेखा है ए बी, इस पर कोई किरण एक आधारित है, एक किरण है, मान लीजिए कि इसका नाम हो गया ए सी, मान लीजिए एक किरण हो गया। एक रेखा पर एक किरण आधारित है, आधारित का मतलब उस पर आधारित है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि उसके क्रमागत, यानी क्रमागत मतलब क्या होगा, ये हुआ कि ये वाला और इसके नेक्स्ट क्रमागत मतलब अगला क्या होगा, ये होगा। तो ये दोनों एंगल को यदि हम जोड़ दें तो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा फ्रेंड्स। तो एक एंगल हो जाएंगे ना AOC और दूसरा एंगल हो जाएंगे BOC, और ये दोनों का सम 180 होगा इस सिचुएशन में। तो इस बात को याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, यही केस होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात को सुनिए। वेल फ्रेंड्स, तीसरा टॉपिक, तीसरा पॉइंट नोट कीजिएगा। यदि एक तिर्यक रेखा और दो समांतर रेखाओं को काटती है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तब प्रत्येक युग्म के समांतर संगत भाग बराबर होते हैं, और दूसरा प्रत्येक युग्म के एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, और तीसरा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के प्रत्येक युग्म के अंतःकोण संपूरक होते हैं। मैं आपको एक एक लाइन बताऊंगा, एक एक मतलब ऑप्शन बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको, बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। आप सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, हिंदी वाले हो, इंग्लिश वाले हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सब कुछ मैं आपको सबको मैं क्लियर करने वाला हूं। ये बेसिक है और ये जीरो है यार, जीरो लेवल की बात है। तो सुनिए ध्यान से, स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए, पहली बात है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। तो सबसे पहले बहुत बच्चे को समांतर रेखा नहीं पता है। पता है मुझे कि बहुत लोगों को पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नहीं पता है। तो जान ले आज कि समांतर रेखा क्या होता है। चलिए सुनिएगा, समांतर रेखा। तो आइए ना यही कर देते हैं, समांतर रेखा। देखिए सुनिएगा, समांतर रेखा मान लीजिए कि हो गया। एक हम ले लिए क्या, ये ले लिए हम क्या, एक रेखा ले लिए। तो दो समांतर रेखा है ना, है तो समांतर का मतलब यही होता है फ्रेंड, समांतर। और बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है, और बड़ा कर, इसी को और बड़ा कर लेते हैं। रुक जाइए, ये हो गया एक रेखा, और इसी के समांतर एक और रेखा हम खींच लिए। दो लाइन हो गए जो पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समझते हैं ना? पैरेलल का मतलब समझ रहे हैं ना? पैरेलल का मतलब ये पैरेलल हुआ, ठीक है, मतलब डिस्टेंस कहीं से भी देखा जाए एक दूसरे के बीच तो बराबर है और घूमेगा ना। अगर पैरेलल कोई लाइन चल रही है ना, पैरेलल ऐसे, तो ऐसे सीधे जाएगी, ठीक है। अगर घूमेगी ना तो ये डिस्टेंस कहीं भी देखिएगा दोनों के बीच का वह इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बात को ध्यान को समझिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। रेल की जो पटरी होती है ना, ठीक ऐसा ही होता है, तब समांतर में होता है। उसके लिए इंजीनियर, स्पेशली इंजीनियर उनको सेटिंग करते हैं फ्रेंड्स, ताकि थोड़ा भी इधर उधर एंगल इधर उधर ना हो कुछ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये दो समांतर रेखा है, तो इसको कोई तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक हो गया, तिरछा तिर्यक रेखा। तो फ्रेंड्स इसको नाम देना हम भूल गए थे, सॉरी। इसका नाम कोई दे दीजिए ना भाई, आखिर कोई ना कोई इसका नाम तो होगा। बिना नाम के कौन किसको पहचानता है भाई, है कि नहीं? तो इसका हम नाम दे दिए कि ए बी इसका नाम है, और इसका नाम सी डी कर दिए। और जो ये तिर्यक रेखा है इसका भी नाम हम दे देते हैं। तो इसका नाम चलिए हम क्या दे दें, कुछ भी दे सकते हैं। नहीं, इसका नाम देते हैं क्या, तिर्यक रेखा है ना, तो कुछ भी दे दीजिए ना। ये मान लीजिए कि एल हम मान लिए कि इसका तिर्यक रेखा एक एल, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। एक दूसरे को कहां मतलब काट रहा है, कहां कहां काट रहा है, तो मान लीजिए कि वो पी के पास काट रहा है, वो क्यू के पास काट रहा है, ठीक है। पी और क्यू के पास काट रहा है, यहाँ पी के पास भी काट रहा है और क्यू के पास भी काट रहा है। नहीं, यहाँ एक और देना पड़ेगा, एल, तो यहाँ एम कर देते हैं, हो गया एल एम, हो गया एल एम। एक तिर्यक रेखा जो है एल एम हो गया। और काट कहां रहा है, इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, पी पे कर रहा है और क्यू पे कर रहा है। तो ये बात आप समझ लिए ना, मेन पॉइंट, मेन लाइन की एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, बात तो आप समझ लिए। अब पॉइंट सुनिए ना, 3 गो पॉइंट है इसमें, तो सुनिए मेरी बात को। कहता है कि प्रत्येक युग्म के संगत भाग बराबर होते हैं। पहला बात इंग्लिश वाले सुन लीजिए कि दो ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, और एल एम क्या है कि एक अदर लाइन है जो क्या कर रहा है, एक दूसरे मतलब दोनों लाइन को क्या कर रहा है, काटता है। कहां कहां काटता है, इंटरसेक्ट कहां कहां काटता है, पी पे और क्यू पे एक दूसरे को मतलब इंटरसेक्ट करता है। किसको, पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो आइए एक पॉइंट, पहला पॉइंट है प्रत्येक युग्म के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत समझते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग। संगत मतलब क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग। संगत भाग बोलता है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट। तो अगर मैं, आप जैसे मैं इधर से खा रहा हूं, आप उधर से खा रहा हो, है आप उधर से खा रहा, तो मैं बोलूं कि आप अपना लेफ्ट साइड मतलब उठाएं, तो मैं अगर ये मेरे लिए तो ये लेफ्ट हुआ, लेकिन आपके लिए लेफ्ट उधर हो जाएगा, है कि नहीं बात? तो संगत का मतलब यह होता है कि मैं लेफ्ट तो आप भी लेफ्ट, मैं राइट तो आप भी राइट, ठीक है। बात को समझिएगा, ये होता है संगत। संगत का मतलब मेरे जैसा, मेरे तरह, लाइक सेम, ओके। बात को समझ लिए होंगे आप। चलिए, बहुत समझदार है। अगर मेरा ये आंख हुआ तो आपका उधर से, मेरे तरफ फेस देख रहे हैं आप तो आपका उधर से होगा, ये हुआ संगत। समझ में आ रहा है आप लोग, बहुत समझदार है। चलिए, प्रत्येक युग्म के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग, तो संगत भाग बराबर होंगे कब, जब एक दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत भाग बराबर होते हैं। हो गया क्लियर? संगत भाग समझ में आ रहा है ना, संगत क्या होते हैं? जैसे देख लीजिए, संगत भाग बराबर होंगे, जैसे सुन लीजिए, हम आपको बता ही देते हैं। संगत एंगल भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है, एंगल कोण भी इसको हम कह सकते हैं, कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो सुनिए संगत कोण कैसा होगा, तो सुनिए, भाग और कोण याद रखिएगा, ठीक है। संगत कोण बराबर होंगे इस सिचुएशन में
पार्ट तो होगा, corresponding part equal, corresponding angles are also equal, याद रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो नेक्स्ट बात सुनिए फ्रेंड, जैसे फ्रेंड्स सुनिए कि अगर हम एक एंगल ले लें BPL, एक एंगल होगा कि नहीं होगा, बोलिए। BPL एक एंगल होगा, B इसी लाइन में लिख देते हैं। आपको समझाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, निचोड़ूंगा, नया नया खोज करूंगा यार, आपको हम सिखाएंगे ना। BPL, तो देखिए BPL एक एंगल होगा कि नहीं होगा। अब ये बराबर होगा किसके, तो अपने संगत के। तो इसका संगत कौन होगा भाई, तो BPL, तो ये ऊपर है ना इस लाइन के इधर, और ये लाइन के ऊपर है ना, तो इधर इसका भी तो ऊपर होगा, तो इसका संगत ये हो जाएगा, है कि नहीं बात। ये ऊपर तो ये इसके भी ऊपर, ये लाइन के इधर तो ये लाइन के इधर, है कि नहीं बात। इसको संगत बोलेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कर सकते हैं इसको DQP। ओके, DQP। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा बात फ्रेंड्स, ये बात आप समझ लिए, तो और बात सुनिए, एक समझाने के लिए मैंने आपको लिखा, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आपको सिर्फ सुनिए, समझिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। चलिए, अगर देखिए, अगर ये नीचे वाला है इस लाइन की LM के इधर, ठीक है, इधर बात कर रहे हैं, तो ये मतलब AB के नीचे, तो इसका भी नीचे ये होगा कि नहीं होगा, बोलिए। ये संगत होगा कि नहीं होगा, इसका संगत मतलब ये एंगल का संगत ये वाला एंगल होगा कि नहीं होगा। तो यहां लिख सकते हैं आप, चलिए हम लिख ही देते हैं, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है भाई। BPQ इक्वल टू MQD, एंगल MQD हो गया संगत। चलिए, फिर उसी प्रकार सेम टू सेम केस यहां होगा ना, APL, यहां भी तो एक एंगल होगा, और इसके लिख देते हैं, चलिए APL, तो APL किसके बराबर होगा बताइए आप, APL किसके बराबर होगा, बताइए, इसके बराबर होगा ना CQP के, एंगल CQP के बराबर है। और ये नीचे, तो इसका भी नीचे ये वाला होगा, है कि नहीं, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग ये वाला हो जाएगा। ओके, चलिए हम लिख ही देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए APQ, और इसके नीचे हो जाएगा CQM, एंगल CQM। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे कब, जब दो पैरेलल लाइन को कोई क्या थर्ड लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो इस सिचुएशन में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, चलिए फ्रेंड, ये बात आप समझिए। दूसरी बात फ्रेंड्स है, यहां प्रत्येक युग्म के एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो इसका फर्स्ट समझ ली, सेकंड समझिए, प्रत्येक युग्म के एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, प्रत्येक युग्म के एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। एकांतर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सुनिए सीबीएसई वाले, इंग्लिश वाले, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे इस केस में। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए माइंड में, तभी आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर नहीं समझे तो प्रॉब्लम होगा, जब प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा, एंगल निकालने के लिए कहा जाएगा, तब आपका दिमाग वहां चकराएगा, तो आप कहिएगा कि यार बहुत हार्ड है। तो हार्ड नहीं है, आपका बेसिक कमजोर है, पहले बेसिक तो सीखो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, पहले बेसिक सीखो, उसके बाद उड़ो यार। प्रत्येक युग्म के एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, प्रत्येक युग्म के एकांतर अंतःकोण, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इंटीरियर एंगल तो अंदर वाला, जैसे हो जाएगा APQ, ठीक है, APQ ये हो गया, और इसका अल्टरनेट यहां हो जाएगा DQP, ओके, या PQD भी कर सकते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर, अंदर का ही, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया E एंगल से, इसका अल्टरनेट इधर से हो जाएगा अंदर। इंटीरियर का मतलब क्या हुआ कि AB और CD के अंदर की ही बात हो रहा है, इधर का इधर, ठीक है, और फिर इधर का इधर, अल्टरनेट एकांतर बराबर होंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आया, तो हम लिख भी देते हैं, यहां आपको दिक्कत नहीं होगा। एंगल APQ इक्वल टू एंगल PQD बराबर हो जाएंगे। और दूसरा केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि
BPQ बराबर हो जाएगा PQC के, एंगल PQC के। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात सुनिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के प्रत्येक युग्म के अंतःकोण समपूरक होते हैं। तो आइए मैं इस बात को भी आपको समझा। वेल फ्रेंड्स, इसका थर्ड पॉइंट देखिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के प्रत्येक युग्म के अंतःकोण समपूरक होते हैं। तो फ्रेंड्स, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के तो ये AB और CD तो पैरेलल लाइन है ना। तिर्यक रेखा कौन है? LM तिर्यक रेखा है। तो इसके मतलब एक ही ओर के, तो केवल या तो इधर के नहीं तो उधर के, एक ओर के अंतःकोण, प्रत्येक युग्म के अंतःकोण समपूरक होते हैं। मतलब क्या? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री होता है दोनों का, मतलब सप्लीमेंट्री होता है दोनों का योग। ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखिए ये हो जाएगा, ये होगा, और एक ही ओर के अंतःकोण ये होगा, दोनों है कि नहीं बात? एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म माने जोड़ा, पेयर। तो एक हो गया क्या? APQ, और दूसरा हो जाएगा PQC, एंगल PQC। ठीक है, कह रहा है एक ही ओर के प्रत्येक युग्म के अंतःकोण समपूरक होते हैं। मतलब कि अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो 180 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, याद कर लीजिएगा, संपूरक यानी एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं, क्रॉस सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री होगा, संपूरक कोण होंगे। तो दूसरा फ्रेंड्स यहां देखिए, तो ये हो जाएगा एक BPQ और दूसरा हो जाएगा क्या? PQD। इसको भी हम जोड़ देंगे तो BPQ प्लस PQD और जोड़ेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, मतलब संपूरक कोण होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात अगर आप समझ लिए तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात है कि जब दो पैरेलल लाइन को, जब कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है किसी उस लाइन पे, पैरेलल लाइन पे, तो इस सिचुएशन में प्रत्येक युग्म के संगत भाग बराबर होते हैं। कोरस्पेंडिंग पार्ट एंड कोरस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके फ्रेंड्स, दूसरी बात हम नोट कर लेंगे कब? जब दो पैरेलल लाइन को जब थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करे तब कोरस्पेंडिंग पार्ट इक्वल एंड आल्सो कोरस्पेंडिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ओके, सेकंड बात, प्रत्येक युग्म के एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। प्रत्येक युग्म के एकांतर मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। ओके, मैंने बता दिया कब? जब ये केस होगा तब। तीसरी बात कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के प्रत्येक युग्म के अंतःकोण समपूरक होते हैं, मतलब एक ही तरफ का। जैसे ये है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो ये 180 होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। लेकिन आपसे जब क्या कहे कि आपको समझाने के लिए एक बात मैं आज क्लियर कर ही देता हूं, दूसरी किसी वीडियो की जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। कि जैसे मान लीजिए कि दो लाइन दे दिया हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है, और इसको कोई तिर्यक रेखा, कोई तिर्यक लाइन क्या करे, मान लीजिए कि इसका नाम A है, B है, C है, D है, और इसको मान लीजिए कि LM है, और ये P और Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और जब आपसे पूछा कहे, कोई कह दे क्या, कोई कहे आपसे कि भाई यहां एंगल APL बराबर है, APL बराबर है किसके, माने कोरस्पेंडिंग के, तो ये ऊपर है तो इसका कोरस्पेंडिंग तो ये होगा ना, इसका तो ये कहे कि CQP के बराबर है। कोई कहे कि कोई फिगर आपको ही दे दे, कोई एग्जाम देते हैं फ्रेंड्स, ये तो कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट। इसलिए तो मैं कहता हूं ना कि जो बच्चे कंपटीशन में बहुत कमजोर है, उनको नहीं समझ में आता, वो 9th 10th नहीं पढ़े हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, तो हमारे चैनल पर 9th 10th की भी पढ़ाई करे, क्योंकि यहाँ बेसिक उनको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फ्री में मिलेगा, और काफी समझ में भी आएगा, और स्ट्रॉन्ग अपने आप हो जाएगा उनका मैथ। तो फ्रेंड्स, बात को सुनिएगा, कोरस्पेंडिंग एंगल, तो कोरस्पेंडिंग एंगल हो गया ना, कहे कि ये फिगर आपको दे दे और पूछे कि बताइए कि हाँ ये दे दे कि ये APL इक्वल टू CQP, तो आपसे पूछे कि बताइए कि ABCD के पैरेलल है, आपसे पूछ सकता है। तो देखिएगा, जब कोरस्पेंडिंग एंगल इसमें कह रहा है प्रत्येक संगत भाग बराबर होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसका एंगल तो ये होगा और इसी का एंगल ये होगा, कोरस्पेंडिंग है, एंगल है, संगत कोण है। जब ये दोनों बराबर है, संगत कोण जब बराबर है, तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा।
तो आपसे ये दिया रहे तो यह होगा और यह दिया रहे तो यह होगा। मतलब इसमें से कोई भी केस एक दे दे और पूछे कि यह बात होगा तो वो हाँ होगा। ठीक है, अगर यह दे और पूछे कि यह होगा तो हाँ होगा, क्योंकि आपको ये मतलब यही बात है कि जब ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वह होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि जीरो लेवल का था और सिखाना था आपको, इसलिए थोड़ा सा हम डीपली चले गए, काफी नीचे चले गए, काफी जीरो लेवल में चले गए। और मुझे एक विद्यार्थी ने मुझे ये मतलब रिक्वेस्ट किया था कि सर आप हिंदी मीडियम में थोड़ा लाइंस और एंगल्स का एक वीडियो बनाइए, तो मैंने आपके लिए बनाया। मैं उम्मीद करता हूं कि सबके लिए अच्छा है, सबको फायदा करेगा, कंपिटिटिव है उनको भी फायदा करेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।